न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपके सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपके आते हैं प्रश्नावली क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक है नंबर 1। तो वैद्युत विभव सूत्र होता है V = W/Q। सूत्र के अनुसार ही चलते हैं मात्रक के ऊपर, क्योंकि 4 विकल्प दे रखे हैं। इसमें सबसे पहला विकल्प है आपका जूल प्रति कूलाम, दूसरा विकल्प है आपका जूल कूलाम, तीसरा विकल्प है आपका वोल्ट प्रति मीटर और चौथा विकल्प है आपका जूल प्रति कूलाम मीटर। इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो सूत्र के अनुसार हम चलते हैं। यहाँ पर V वोल्टेज है यानी विभव है और W है किया गया कार्य और Q है आवेश। तो इन सब के हम मात्रक लिख लेंगे। W यानी जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है बटे, और जो आवेश है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो जूल बटे कूलाम हो जाएगा। आप इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं या करके जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और ये जूल प्रति कूलाम कौन सा विकल्प है? इसमें पहला विकल्प है यानी विकल्प ए आपका सही है, बाकी जो विकल्प है आपके वो गलत है। तो ये सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वे कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। सबसे पहले है वोल्ट, वैद्युत विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें पहला जो विकल्प है वो वोल्ट है, वोल्ट। दूसरा जो विकल्प है विकल्प बी, वो दे रखा है इन्होंने जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। विकल्प सी इन्होंने दे रखा है, विकल्प सी न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और विकल्प डी इन्होंने दे रखा है, विकल्प डी में क्या दे रखा है? न्यूटन मीटर बटे कूलाम। न्यूटन मीटर बटे कूलाम, ये 4 मात्रक इन्होंने दे रखे हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो इसमें से 3 तो है, कोई भी एक ऐसा विकल्प हो सकता है कि वो वोल्ट का यानी जो वैद्युत विभव उसका मात्रक ना हो। तो सबसे पहले हम चल देते हैं वोल्ट के ऊपर, यानी जो वैद्युत विभव है उसका मात्रक सीधा सा वोल्ट होता है, यानी जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। तो ये भी इसका मात्रक है। नेक्स्ट आता है आपका जूल प्रति कूलाम। तो अभी जो हमने पहले विकल्प किया था वह विकल्प है, उसमें जूल प्रति कूलाम हमको मात्रक प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है? वैद्युत विभव का सीधा सा मात्रक है। तो ये भी वैद्युत विभव का मात्रक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसको लिख लेंगे दूसरे शब्दों में, क्या बन रहा है? न्यूटन बटे कूलाम बन रहा है। न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन किस चीज का मात्रक है? बल का। किस चीज का? बल का, यानी F अपॉन। और कूलाम किस चीज का मात्रक है? आपका आवेश का। तो यानी Q हो जाएगा F/Q। F/Q का मतलब क्या हुआ? यानी बल बटे आवेश, बल बटे आवेश। ये किस चीज का क्या राशि उत्पन्न हो रही है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही उत्पन्न हो रही है। तो यह राशि क्या है? वैद्युत विभव नहीं है। यह राशि या यह मात्रक वैद्युत विभव नहीं है। ये किस चीज का है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो विकल्प सी आपका सही है, विकल्प सी आपका सही है।
नेक्स्ट एक चौथा विकल्प और है इसमें, चलो उसके अकॉर्डिंग और देख लो क्या होता है। ये क्या बनेगा जाकर के, न्यूटन मीटर बटे कूलम है ये, तो इसको लिख लेंगे न्यूटन मीटर बटे कूलम। तो न्यूटन मीटर क्या होता है, अब न्यूटन का भी नहीं पता ना मीटर का पता है, ऐसे मान लीजिए। तो क्या करेंगे, न्यूटन किस चीज का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, यानी F इंटू, अब क्योंकि ये क्रॉस में है, मल्टीप्लाई में है, माइनस का चिन्ह इसको नहीं माना जाएगा यहाँ पर मात्रक में, इसको न्यूटन माइनस मीटर नहीं पढ़ा जा सकता, ध्यान देंगे। न्यूटन प्लस मीटर भी नहीं पढ़ा जा सकता, ये डैश जो लगा रहता है इसको माइनस समझने की गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस नहीं होता है या घटाने का जो चिन्ह होता है वो नहीं होता है, ये न्यूटन मीटर पढ़ा जाएगा, न्यूटन मीटर ये पढ़ा जाएगा, ओके। क्योंकि दो राशियों में गुणा हो रही है और यहाँ पर ये राशि नहीं है, ये मात्रक है। मात्रकों में जब गुणा होती है, दो मात्रकों में, तीन मात्रकों में जब गुणा होती है, और ये क्या है, मूल मात्रक है, मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों में जब गुणा होती है तो उसके बीच में डैश लगा दिया जाता है, इसका मतलब माइनस या प्लस नहीं होता, ठीक है, दैट्स सिंपल। तो क्या करेंगे, न्यूटन किस चीज का, किस राशि का मात्रक है, बल का, यानी F। इस डैश के स्थान पर आपने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया जो कि एप्लीकेबल होता है। मीटर किस राशि का मात्रक है, डिस्टेंस, दूरी का, तो क्या हो जाएगा, F इंटू डी कर लो या R कर लो, क्योंकि जो दूरी है ज्यादातर उसको R से शो किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, F इंटू R अपॉन, ये अपोन का चिन्ह है तो अपोन का चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिए। C4 बनता है कूलम, C4 कूलम यानी आवेश, तो Q F इंटू R अपॉन Q, F इंटू R अपॉन Q, ये वैल्यू निकल कर आ रही है। ये कौन सी राशि है, अब नाम को मान लीजिए F का पता है ना R का पता है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है, F इंटू R यानी बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी क्या प्रदर्शित करते हैं, बल गुणा दूरी किया गया कार्य, बल गुणा दूरी कह लो या बल गुणा विस्थापन कह लो। विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है, दूरी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो ये क्या बन रहा है, बल गुणा दूरी अर्थात किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो F इंटू R के स्थान पर क्या प्रयोग हो सकता है, W प्रयोग हो सकता है, क्या प्रयोग हो सकता है, W बटे Q। तो W बटे Q राशि निकल कर आ रही है जो कि प्रदर्शित करती है कि यह मात्रक विभव है, अर्थात V। तो यह राशि भी विभव ही है। तो इसमें से क्या उत्पन्न हुआ, जो C है विकल्प आपका वो न्यूटन प्रति कूलम है, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रहा है, यानी इसी का ही मात्रक है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं A, B एंड D, ये तीनों क्या है, ये वैद्युत विभव को दर्शा रहे हैं। इसमें से विकल्प C सही है, बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो गलत है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमसे पूछा गया था इसमें से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो ये तीनों नहीं है, और जो आपका C है वो सही विकल्प है, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये आपका सोल्व हो चुका है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, ठीक है, और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सीधा सीधा ये पूछते हैं। यहाँ पर विभव नहीं दे रखा है क्योंकि दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं तो दो ही बिंदु उत्पन्न है। प्लेट, पहली प्लेट पर बिंदु A मान सकते हैं, दूसरी प्लेट पर बिंदु B मान सकते हैं।
तो क्या है, दोनों ही प्लेटों के बीच विभवांतर उन्होंने दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विभवांतर, यानी बिंदु ए और बिंदु बी दोनों के विभव का अंतर दे रखा है उन्होंने 10 वोल्ट। तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 वोल्ट लिखेंगे। V इक्वल टू 10 वोल्ट विभवांतर है। आगे क्या दे रखा है उन्होंने, इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस को यहाँ d से शो करेंगे, तो d इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सॉरी। इसको मीटर में बनाएंगे, 1 × 10 की पावर -2 हो जाएगा मीटर में। पूछते हैं हमसे वैद्युत विभव, वैद्युत क्या पूछते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पूछते हैं, यानी E इक्वल टू सूत्र है V/T, सीधा सीधा वोल्टेज और डिस्टेंस के पदों में जो सूत्र बनेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो हो जाएगा E इक्वल टू V/T। वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू है 10 बटे इसकी वैल्यू 1 × 10 की पावर -2। इस -2 को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाती है, प्लस के होने के पश्चात 10 × 100 100 × 1000 हो जाएगा ये, यानी E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000। और इसका मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। अब चाहे तो इससे दूसरा मात्रक भी लिख सकते हो आप, वोल्ट प्रति क्या बन जाएगा, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो यह भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, इसको भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हो न्यूटन प्रति कूलम के स्थान पर। तो ये कौन सा विकल्प है हमारा, यह विकल्प है सी, यानी जो यहाँ पर विकल्प सी है वो सही है, और बाकी जो विकल्प है ए, बी एंड डी वो तीनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उसमें कहते हैं कि किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर, अब देखिए प्रोटॉन का भार क्या होगा, mg होगा, क्योंकि द्रव्यमान को यदि g गुरुत्व त्वरण से गुणा कर देते हैं तो उसका भार बन जाता है। तो वो कहते हैं कि किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल उत्पन्न करने के लिए या वैद्युत बल लगाने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये पूछते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किस चीज से शो करते हैं, ई से शो करते हैं। वो कहते हैं कि किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल, भार के बराबर वैद्युत बल, सूत्र होता है F/Q, E इक्वल टू होता है F/Q। इसके अनुसार जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q ये होता है, जहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है, वैद्युत बल, और Q क्या है, आवेश। कण पर आवेश, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आवेश, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का आवेश, या जो भी कोई और कण है उसका आवेश, जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उसका आवेश। ओके, तो वो कहते हैं प्रोटॉन पर, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल, भार के बराबर वैद्युत बल, तो क्या है, सीधा सीधा कह रहे हैं F इक्वल टू mg, सीधा सीधा ये कह रहे हैं F इक्वल टू mg, भार के बराबर वैद्युत बल, यानी जो बल है यहाँ पर वैद्युत बल F वो क्या है, उसके भार के बराबर है। तो इस F के स्थान पर आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, mg प्रयोग कर सकते हैं। mg अपॉन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q क्या है, प्रोटॉन पर आवेश, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही धन आवेश किसी प्रोटॉन पर होता है। अब ये सूत्र बन गया E इक्वल टू mg अपॉन Q, ये शर्त भी हमने इसमें एप्लीकेबल हो चुकी है, और इससे सॉल्यूशन भी हम करेंगे। तो वैल्यू दे रखी है m, यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 1.67
इंटू 10 की पावर 27 लिखेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। उसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। कभी कभी 9.8 भी हम प्रयोग करते हैं और कभी कभी 10 भी हम प्रयोग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन प्रति कूलम, सॉरी न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो 10 लिखेंगे बटे, और जो प्रोटॉन पर आवेश है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये सब वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी थी, सूत्र उत्पन्न किया, उसमें ये वैल्यू हमने रख दी है। अब हम क्या करेंगे? थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए 10 का और इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 16.7 हो जाएगा। 16.7 इंटू 10 की पावर माइनस की क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अपॉन में 1.6 1.6। अब देखिए क्या है, 10 की पावर माइनस के 29 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस की हो जाएगी, लेकिन माइनस की 27 पावर पहले से है, तो 27 में से आप 19 निकाल दीजिए। 27 में से जब 19 निकालेंगे तो पावर कितनी बचेंगी? 8 पावर बचेंगी माइनस की। तो आप इसको डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। माइनस की 8 पावर। अब ये बहुत इजी हो गया। पावर तो इतनी ही बचेंगी, अब तो कोई और पावर बची नहीं है, नहीं तो घटा लेते या बढ़ा लेते जो होता। तो 1.6 से क्या करेंगे? 16.7 को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के पश्चात जो राशि प्राप्त हो रही है वो हो रही है 10.4375। 10.4375 गुणा 10 की घात -8 या 10 की पावर -8 इसको कह सकते हैं। ये क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति कूलम है। अब क्या करेंगे? देखिए अब पॉइंट जो है वो हम एक अंक के बाद लगा देंगे तो पावर क्या है? एक कम हो जाएगी, क्योंकि प्लस की पावर बढ़ेगी। तो लिखेंगे इसको E = 1.04 करके 1.04375 लिख लो, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। चाहे तो आप यहीं पे 1.04 पर भी छोड़ सकते हैं। इंटू 10 की पावर अब क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। मात्रा का न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी मात्रा किसका हो सकता है। तो यहाँ पर मात्रा किन्होंने लिया है, या करके मैं लिख देता हूँ वोल्ट प्रति मीटर भी सही है और न्यूटन प्रति कूलम भी सही है। ये वैल्यू आ रही है। और ये कौन सा विकल्प है? विकल्प बी है, क्योंकि सटीक जो आंसर है वो विकल्प बी में इन्होंने दे रखा है। पहला विकल्प है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 न्यूटन प्रति कूलम। विकल्प बी दे रखा है इन्होंने 1.04 इंटू 10 की पावर -7 वोल्ट प्रति मीटर, जो कि इसके बिल्कुल बराबर है। जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है ना, इसके बिल्कुल बराबर है। तो विकल्प बी सही है, बाकी सब गलत है। विकल्प बी सही है, बाकी सब गलत है। ये आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वे कहते हैं दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों दो बिंदु आवेश दे रहे हैं उन्होंने, कौन कौन से? दोनों ही प्लस हैं, प्लस क्यू के बीच बल F है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यदि एक आवेश स्थिर हो वह दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर काटे तो कार्य कितना होगा? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों, अब देखिए वृत्त बना लेंगे हम, क्योंकि वृत्त का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो बनाएंगे।
मानकर चलिए ये कोई वृत्त है, सही नहीं है। अब लगभग ये वृत्त है, तो ये कोई व्रत है वो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी शर्तें होंगी वो यहाँ पर चित्र बना लेंगे सबसे पहले, और जो पूछा है उसको हम बताएंगे। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों में प्रत्येक पर प्लस q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो वह दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर काटे। देखिए पहला आवेश, कोई भी एक आवेश ये वृत्त हमने बनाया है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, मानकर चलिए ये इसका केंद्र बिंदु O है। अब थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में वो कहते हैं कि दो आवेशों में से एक स्थिर है, कोई भी एक आवेश स्थिर है। अब मानकर चलिए ये कोई प्लस का Q आवेश है उसमें से, और ये हमने स्थिर कर दिया। स्थिर का मतलब केंद्र पर रख दिया है, इस वृत्त के केंद्र पर रख दिया है। और जो दूसरा आवेश है, दूसरा आवेश कौन सा है, वो भी प्लस का Q है, वो भी प्लस का Q है। ये बिंदु O पर है, ये मानकर चलिए बिंदु A पर है, और इस पर कौन सा आवेश है, प्लस का Q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, उन्होंने दे रखी है R डिस्टेंस। तो R डिस्टेंस यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ही इसकी त्रिज्या बन जाती है। अब क्या हो रहा है, अब इसमें से जो बाहर वाला आवेश है जो परिधि पर रखा है हमने, इस परिधि पर रखे आवेश ये घूमना शुरू कर देता है और घूमकर एक चक्कर ये लगाता है। कितना चक्कर लगाता है ये, एक चक्कर लगाता है इसके चारों, जो इसके केंद्र में स्थित आवेश है इसके चारों ओर एक चक्कर ये घूम जाता है। तो बिंदु A से ये चला था, एक चक्कर लगाने के पश्चात यह वापस घूमकर बिंदु A पर ही आ जाता है। ध्यान देंगे, एक चक्कर काटने के पश्चात ही यह आवेश बिंदु A पर ही आ जाता है, यानी जिस बिंदु से ये चला था वापस घूमकर उसी बिंदु पर ये आ जाता है। तो यहाँ पर विस्थापन कितना होगा, विस्थापन की परिभाषा होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन को मान लीजिए S से आप शुरू कर रहे हैं, S, तो यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, वो 0 होगा। विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। और हमसे पूछते हैं एक चक्कर काटने में किया गया कार्य कितना होगा। किया गया कार्य सूत्र है W = F × S। ये तो होता है W = अब वेक्टर फॉर्म में आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि सदिश राशियां हैं दोनों, तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर हो जाएगा। और आप इसको ओपन करेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर का प्रयोग करते हुए तो W = F S cos थीटा ये बनेगा। तो वहां हम नहीं जा रहे cos थीटा के ऊपर, केवल इसी का प्रयोग करते हुए हमको किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो इन दोनों आवेशों में कैसा आवेश है, दोनों ही धन आवेश हैं, और दोनों ही धन आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण बल इनके ऊपर लग रहा है। और प्रतिकर्षण बल कितना है वो दे रखा है इन्होंने, F लग रहा है। कितना, F लग रहा है। ये क्वेश्चन में शर्त भी दे रखी थी। और दोनों के बीच में विस्थापन क्या है, वो 0 है। विस्थापन क्या है, वो 0 है। तो इस S के स्थान पर यदि आप 0 प्रयोग करेंगे और 0 प्रयोग करने के पश्चात आप यदि इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, तो ये W = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो आपका घूमने वाला आवेश था जिस बिंदु से चला वापस घूमकर एक चक्कर काटकर उसी बिंदु पर आकर रुक जाता है, तो उस स्थिति में विस्थापन 0 होगा। विस्थापन 0 होने के पश्चात इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 0 होगा। तो 0 विकल्प है आपका D, विकल्प है आपका D सही है, और बाकी जो तीनों विकल्प है वो गलत है। अब विकल्प पर एक बार निगाह मार लेते हैं।
तो पहला विकल्प दे रखा है इन्होंने ए में F/R। दूसरा विकल्प दे रखा है इन्होंने F/2πR। विकल्प सी दे रखा है इन्होंने F/2πR। और विकल्प डी दे रखा है इन्होंने 0। तो ये 0 जो विकल्प है आपका, ये चौथा विकल्प है और ये सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। ये आपका सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।